भोपाल हो, ये है भोपाल हो। तो भैया हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हम भोपाल में तो आ गए हैं, तो यहाँ के जितने भी क्षेत्र हैं जो कि ऐतिहासिक स्थल हो गए या यहाँ के जितने भी प्रसिद्ध हैं, तो वहाँ की तो हिस्ट्री हम भैया ही से जानेंगे। तो आगे के वीडियो हम आपका दिखेंगे भैया के साथ। तो ठीक है, आज के इंडिया में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं भोपाल रेलवे स्टेशन से कुछ 15 से 16 किलोमीटर अप्रॉक्स 15 से 16 किलोमीटर दूर मनुआन टेकरी पर्यटक स्थल भी है, साथ ही साथ ये धार्मिक स्थल भी है। यहाँ पर आपको माता पद्मावती की जौहर स्मारक भी देखने मिलेगी और साथ ही साथ जगन्नाथ जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा। जैसे ही आप टेकरी की ओर बढ़ेंगे आपको यहाँ पर जैन मंदिर भी देखने को मिलेगा। तो अभी हम यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर और ऊपर चढ़ेंगे, तो चलते हैं, खाई पी के आइए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भोपाल के एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल पर, मनुआ भान की टेकरी, जो कि भोपाल शहर के लाल घाटी इलाके पर स्थित है। आइए चलते हैं इसकी रोचक कहानी पर। मनुआ भान, जो कि राजा भोज के दरबारी हुआ करते थे, वे दरबार पर अलग अलग रूप बदलकर लोगों को हंसाया करते थे। आगे चलकर उन्होंने ये मार्ग त्याग दिया और भक्ति का मार्ग अपना लिया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भगवत सिद्धि को प्राप्त कर लिया था और उन्हें मंतुगाचार्य नाम से कहा जाने लगा था। उन्हीं के नाम पर ये टेकरी का नाम पड़ा, जो कि एक पहाड़ी है। नमस्कार। कुछ दिनों बाद आए के है भैया नवरात में 9 देवी जी के पूजा जाई, उनके आराधना की जाई। तो अभी हम लोग जो टेकरी में आए हैं, यहाँ पे है 9 देवी जी के गुफा। तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं और देखते हैं कितना दूर है, तो आइए चला जाए। भैया मंदिर के रास्ता है वो थोड़ा दूर, पेट में लग रहा है भूख, तो पहले खाए ले, तब बोलते हैं ना, पहले पेट पूजा देन देवी पूजा। नहीं, तुम नहीं छूओगी। तुम नहीं छूओगी। नहीं, तुम नहीं छूओगी। खड़ी है क्या? डाल तुम मत छू यार, क्योंकि तुम्हारे हाथ जाएंगे ना, वो वाली हो जाएंगे। कैमरा तुम्हें संभाल रहा है। रास्ते में भूख लगती है।
ट्रैक के रास्ते। आओगी फ्रेम में कि निकलना है? निकाल दो फ्रेम से। अरे ये साइड ही है, इस साइड भी हो गया। तो भैया मंदिर के रास्ता जो रहा ये यहाँ पे आके समाप्त होता है, और यहाँ पे हमारे पीछे जो मंदिर है, ये रास्ता थोड़ा सा भैया एकदम सुनसान है, तो कृपया अपन रिस्क पर आए। और दिने दिन होले यहाँ पे तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ये मन भावन प्लेस है, टोटल नेचर है। पहाड़ मिली आपके, मंदिर मिली, पेड़ पौधा मिली और नेचर मिली। तो आइए चलते हैं। पहाड़ में जाए के दो ही फायदा है, एक तो नीचे, दूसरा ऊंचा, और वही के बीच में हम लोग हैं। हिंदी में सही सही बोले तो स्वर्ग और नर्क के बीच में हम लोग फंसे हैं, ये एक्चुअल है। और इससे हम लोग ऊपर जाएंगे कब? जब हम लोग मेडिटेशन करेंगे। ध्यान इज टू मच, योग से होगा। और मंदिर के थोड़े थोड़े दर्शन हम लोग के हो गए हैं। नमस्कार जी, नमस्कार, नेचर को नमस्कार। प्रकृति के बीच में प्यारी सी मंदिर, जो कि आपको इन्हीं पत्थरों के द्वारा जो स्टेप बाय स्टेप बने हैं चढ़कर जाना होगा। माँ संतोषी जी का वो वाइट सा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। इस एरिया को नौ देवी मंदिर बोला जाता है, जो कि मेन रोड से और मनु भावन टेकरी के बीच से एक रास्ता जाता है। वहाँ पर आपको एक बोर्ड मिल जाएगा, साइन बोर्ड, नौ देवी बीजासन मंदिर। और यह रहा मंदिर का पूरा एरिया। गुफानुमा मंदिर है, अंदर पहाड़ों और चट्टानों के बीच में बना प्यारा सा मंदिर। यह एरिया हिडन है, आपको ये जल्दी दिखेगा नहीं, लेकिन आप जब भी जा रहे हैं तो प्लीज़ हमारी विनती है आप अवश्य आएं। भैया टेकरी जाए के लिए हम लोग आधा रास्ता तो पूर्ण कर चुके हैं, आधा ही रास्ता भी और बाकी है, तो और हमके चले के पड़ी। तो 1 किलोमीटर लमसम हो ही गवा है, 1 किलोमीटर हो जाए। और ये देखे आधा आधा है, आधा वो रास्ता जाता है, आधा ही रास्ता, 50-50 पे है। और हम लोग जा रहे हैं वैसे मनु भावन टेकरी, लेकिन पीछे के दृश्य जरा देख लें, जौन मन भावन की का बताई, देख लें भैया। ऐसा लग रहा है ऑटो गिर रही का, बैलेंस और ग्रेविटी। वो आपका दिखाता है अपर लेक, जो राजा भोज जी के हैं, उधर साइड अपर लेक है। और ऊपर चला तो दिखा आई चली।
जर्नी का हम आधा रास्ता पूरा करके आ चुके हैं और अभी हम आधे रास्ते पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं हम 50-50 पे खड़े हैं। वैसे तो हम मनुवान टेकरी जा रहे हैं, लेकिन आप मेरे पीछे बहुत ही मनमोहक दृश्य भी देख सकते हैं। अब हम लोग पहुंच गए महावीर जी की मंदिर है और एक के विषय में हम पूछते हैं शुभम भैया से कि यहाँ के क्या इतिहास है। भैया हम लोग पहुंच गए हैं मनभावन टेकरी और हम लोग दर्शन कर रहे हैं जैन मंदिर के। अब हम पहुंच गए हैं मनुवान टेकरी और अब हम दर्शन करेंगे जैन मंदिर के। तो नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं मनुभावन टेकरी, जिसके राजा भोज के दरबारी कवि थे मनुभावन, जिसे मुतंगाचार नाम से भी जाना गया। भोपाल की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल ये मंदिर कहा जाता है। कारण ये है कि इस मंदिर का निर्माण कुदसिया बेगम ने करवाया था 18वीं शताब्दी में। जी हाँ, कुदसिया बेगम जो धर्म से मुसलमान थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल इसलिए कही जाती है क्योंकि 150 साल पहले जब कुदसिया बेगम का शासन था, यानी कि ये मंदिर 150 साल पुराना है, 18वीं शताब्दी में निर्मित करा गया। यहाँ से श्वेतांबर जी की मूर्ति मिली थी, जिसकी स्थापना कुदसिया बेगम द्वारा करी गई थी। फिर धीरे धीरे तत्कालिक होते हुए आज भविष्य में आप होते हुए वर्तमान में आप देखेंगे तो ये मंदिर ऐसा दिखता है। यहाँ से अभी हम लोग हिडन प्लेस पर जा रहे हैं जो कि अनडेटेड प्लेस है। कभी हो गया, अच्छी बात करता हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हम लोग पॉपुलर प्लेस तो विज़िट करते ही हैं, लेकिन जो हिडन प्लेसेस हैं जो लोगों के अनडेटेड होते हैं वहाँ भी जाते हैं। यहाँ से हम आपको भोपाल का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। कहते हैं नेचर इज़ द सिग्नेचर ऑफ गॉड। तो नेचर में ये भी आते हैं प्यारे से। तो हम लोग टेकरी के पीक पॉइंट से बस मात्र 10 या 20 कदम दूर हैं। उनसे पहले इनसे मुलाकात हो गई है। पशुपति भगवान जी ने यही बोला था कि पशुओं की सेवा अगर आप करते तो उनकी भी सेवा है। पता नहीं लोग कैसे यार नॉनवेज खा लेते, जान मार के खा लेते। प्लीज़ स्टॉप दिस एंड सर्व द लव। मनभावन टेकरी में तो आप तक पहुंच गए हैं भैया। यहाँ से आपका पूरा भोपाल के नज़ारा मिली तो आप चलें। और यही के बोलत है पीक पॉइंट, तो एकदम पीक पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो आई भोपाल के दर्शन करा है। थोड़ा छोटा मोटा झूला है, नेचर के सिग्नेचर में हम लोग हैं। थैंक टू गॉड बोल दें। चलते जाओ, सफ़र में तो नए लोग जुड़ते जाते हैं। तो आइए इनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। तो हेलो भैया, कहाँ से हैं आप लोग? बिहार से। अरे वाह, जियो बिहार के लाला। आप ये एमपी वाले हैं और भाईजान आप बिहार से। आप वो बिहार से? चले अच्छा, दिल्ली। हाँ, दिल्ली का स्वैग तो नज़र आ रहा है। तो ये इनका स्वैग है और भगवान जी के स्वैग देख लीजिए कौन दूर दूर तक फैला के रखे हैं। ऐसा ऊंचा नीचा पूरा, जैसे कहते हैं ना, नेचर इज़ द सिग्नेचर ऑफ गॉड। तो ऊपर देख लीजिए, ऊपर भी उनका सिग्नेचर है और जो पेड़ पौधे द्वारा पहाड़ बनाए के नदियाँ बनाए जो उन्होंने सिग्नेचर की हैं, इनके सिग्नेचर का कोई कॉपी नहीं कर पावत। हो सकता है कोई दूसरा ब्रह्मांड में हो ही, लेकिन
इस ब्रह्मांड में, सॉरी अर्थ में, तो इनके कोनो कॉपी नहीं है। लग रहा है कि झूला चल रहा है, कुछ मूवमेंट होना चाहिए। कितना फॉलो कराओगे यार, एक बार तो फॉलो कर दिया ना इंस्टा पे। भैया यहाँ पे ना तो पानी के वाटर फिल्टरेशन और जो कि संशोधन वाला जो जगह है, दोनों जगह देखे। ये तो बड़का तालाब है कि अपर लेक बोलते हैं, तो यहाँ पे कोनो लेक तो नहीं है, लेकिन जो पहाड़ से जो पानी गिरा थे उसके यहाँ ये लोग फिल्टर करते हैं और पूरे भोपाल में इस वाले एरिया में ओके सप्लाई कर रहे हैं। भैया जल बचाओ भविष्य बचाओ तो बहुत सुने हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं। नहीं डन चलो यार, मार के ना चलो, कायदे से चलो। वो जो सामने का आपको पहाड़ी दिख रहा है, वो पहाड़ी है वन विहार की। वो वन विहार वहीं से एंड होता है और यही है अपर लेक। अपर लेक का जो किलोमीटर मैंने बताया था 34 समथिंग किलोमीटर से है, बट जैसे जैसे प्राकृतिक अपना रूप बदल रही है वैसे वैसे इसकी जो लंबाई है वो भी कम होती जा रही है। तो वो पूर्ण आगे का जो एरिया है वो है उधर अपर लेक के उधर साइड का। वहीं पे सीएम साहब का घर भी है, वहीं पर आकाशवाणी भी है, और हम लोग इस समय तालाब अपर लेक के दूसरे साइड आए हैं। और ये पूरा शहर का नज़ारा आप देखें कितना प्यारा दिख रहा है। घूमोगी यार, सेकंड चल रहा है, एक सेकंड बहुत कीमती है। स्टोरेज का इशू है ना। हाँ, और पीछे चलो, गिर जाऊंगी मैं। ठीक है रेडी। चिड़िया उड़ गई, तोता उड़ गया, मैना उड़ गई, बादल उड़ उड़े हुए हैं, तुम्हारे बाल उड़ गए हैं, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें उड़ गई, चींटी उड़ नहीं उड़ती, बैगन उड़ बैगन भी नहीं उड़ता, खीर उड़ खीर पागल उड़ बातें उड़ बात तो आपकी उड़ी हुई है। दिमाग उड़ होश उड़ सब उड़। भैया चलते चलते हालत गई है थक। तो ये है मनु भवन के टेकरी के पीक पॉइंट। अब हो जाए कुछ पेट पूजा। तो भोपाल के जो पॉपुलर चीज़ है वो है पोहा। तो आइए खाते हैं। भैया ज़िंदगी हमेशा अगर मीठे पे चले तो टेस्ट थोड़ा सा अजीब हो जाता है, इसीलिए भोपाल और इंदौर के जो पोहा होते हैं ना उनमें डालते हैं सेव, नमकीन सेव। टेस्ट खट्टा मीठा हो जाता है और बढ़िया हो जाता है। ये देखिए भैया खाइए पीजिए, लेकिन नेचर इज़ द सिग्नेचर ऑफ गॉड। जैसा कि हमारे हर वीडियो में आपका देखत हुई है, ये अपना कचरा अपने साथ ले जाइए, इसीलिए आपको ये फ्री में बैग मिलता है। और जहाँ पे गार्बेज वाला सिस्टम या डब्बा है वहीं पे जाके डंप कर दीजिए, लेकिन प्लीज़ नेचर को मत गंदा करिए। और भारत के सबसे स्वच्छ कैपिटल में हमारे भोपाल का नाम आता है, जो देश का मध्य है। जैसे पूरा भोपाल का नज़ारा तो आपको मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ब्लाइंड पर्सन होते हैं, खाए पी के हर जगह फेंक देते हैं, लेकिन उनका ई नज़ारा नहीं दिखा।
कि यहाँ पे ऑलरेडी डस्टबिन है कि यहाँ पे डाल दें। देख लीजिए, ये नेचर है कि गंदा करे पड़े थे। अपन घर भी गंदा करे तो पता चले। पीछे आप देख रहे हैं ये टेकरी है जो कि भोपाल के जमीन तल से 5 से 600 फीट ऊपर ये सबसे पीक पॉइंट वो मंदिर है। वही रहा मन भावन की टेकरी, वहाँ पे मन भावन जी बैठक रहे तो आज उस जगह पे बन गवा है वहाँ पर मंदिर। ठीक, वही पूरा एरिया है, पहाड़ी एरिया है। नीचे से जिनका कष्ट होता है आए में चढ़े में, बुजुर्ग बच्चों के लिए तो वहाँ पे रोपवे का भी निर्माण किया गया है। रोपवे से वो आ सकत है और यहीं पर आपका मिल जाए छोटी सी कैंटीन, तो अपना पिकनिक विकनिक बनाएं और जो कचरा है ना साथ ले जाएं या तो डस्टबिन में डाल दें। तो प्लीज़, नेचर इज़ द सिग्नेचर ऑफ गॉड। बहुत ही प्यारा नेचर है और उसको संभालना हम मनुष्यों के मस्तिष्क के द्वारा अपना ही फर्ज बनता है। ठीक है, फिर एक नई जगह पर आपको ले चलते हैं शुभम भैया के साथ। तो GG+SS ग्रुप्स गॉक प्लस शुभम सक्सेना। देखिए भाई लोग, हम बच्चे आए हैं मनुआ भान के टेकरी घूमर, तो पीछे मंदिर है, उसके पीछे 4-5 किलोमीटर के दूरी में एयरपोर्ट है, उसके बगल में आप ये भोपाल का नज़ारा देख सकी थे ऊपर से। वहीं हमारे बगल में बैठे हमारे खास मित्र छोट भाई योगेंद्र और हमारा परम मित्र शुभम सक्सेना। हुआ कि भैया के साथ चल के मंदिर के दर्शन किन जाए, तो मंदिर के दर्शन कराए आ गए हम बच्चे सब लोग जा रहे हैं। हेलो, भैया मनु भावन जी के टेकरी में आए हैं और पीछे का जो भावन जो दृश्य दिख रहा है ना, का करी। और आपको दिखावत है, देखिए बारिश हो रही है, बादल से देखिए एकदम साफ साफ दिखा था कि ऊपर से लेकर नीचे बारिश गिर। वैसे बारिश हमारे ऊपर से नीचे ही होता है, लेकिन बारिश दिख रही है। और जूम करके दिखा है, वहाँ पे है आकाशवाणी के वो टावर दिखाते हैं। तो जहाँ पर अभी हम लोग अपन वाणी के प्रयोग कर रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। म्याऊ म्याऊ, ये फालतू का प्रमोशन क्यों करवा रहे हैं? कपल अपना हटो यहाँ से। कौन? ये ओए हटो। एयरपोर्ट वही था जो दिख रहा है। ग्रुप्स ऑफ इंडिया के आज के जो मन भावन के टेकरी वाला जो यात्रा है, ओके यहीं पे समाप्त करे पड़ी। मध्य प्रदेश सरकार को मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।